गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 न्यू बुक एंड 1.4 ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और 1, 2, 3, 4 already I have explained in previous class. Now I'm going to start question number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ के आपको सुना देते हैं और समझा भी देते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था 10 डिग्री अबव, 10 डिग्री ज़्यादा था 0 डिग्री से। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक ये पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। और व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, किस समय में टेम्परेचर जो हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, मैंने बिलो ज़ीरो तो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड व्हाट वुड द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और क्या टेम्परेचर होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा हमको बताना है और उसका टाइम बताना है। चलिए तो अब देख लीजिए टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करेंगे। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज, तो टेम्परेचर लिख देंगे, टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड। फिर बोलता है इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, डिक्रीज कर रहा है कितना, डिक्रीज -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस। At what time would be the temperature be 8 degree below zero? The temperature after some time, temperature after some time is equal to कितना बोलता है, हो जाना चाहिए -8 हो जाएगा, बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। बिलो जब भी जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमारा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कर देंगे सॉल्व। 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा। अब हाफ पार्ट इज कंप्लीटेड। फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है, 2 डिग्री जो डिक्रीज करता है 1 घंटे में, 2 डिग्री डिक्रीज करता है 1 आवर में, तो लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीजेस इन 1 आवर। तो देयरफॉर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन 1/2 आवर, तो हमारा कितना है 18 डिग्री सेल्सियस है। देयरफॉर 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन 1/2 मल्टीप्लाई इनटू 18, 2 9 18, तो 9 आवर, 9 आवर में ये हमारा डिक्रीज कर जाएगा। चलिए तो 9 आवर हमारा हो गया। अब 9 आवर हम 12 नून से ऐड कर दीजिए, 12 नून से ऐड करेंगे प्लस 9 आवर, जोड़िए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। 9 हमारा 9 PM हो गया, 9 PM हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के घबराएंगे नहीं,
बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो बोलता है उसको हम लिखते जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं और समझा देते हैं। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मैंने हर करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दिया गया? 3 मार्क्स दिया गया। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और इनकरेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट कर लिया गया, काट लिया गया। एंड नो मार्क्स फॉर द अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर किसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका कितना स्कोर की? 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड। मैंने अगर उसमें से 20 मार्क्स में 12 करेक्ट की है तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट उसने किया। मोहनी सेकंड क्वेश्चन है। मोहनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहनी ने -5 मार्क्स स्कोर किया। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसमें से उसका 7 करेक्ट भी था। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उसमें उसने कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन जो था अटेम्प्ट किया। तो पहले लिख देते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में कितना मिल रहा है? मार्क्स +3 मिल रहा है। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 हो गया। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स डिडक्ट हो गया। और राधिका कितना स्कोर की? राधिका स्कोर हाउ मच मार्क्स स्कोर? सी स्कोर 20 मार्क्स। अब देखिए राधिका स्कोर 20 मार्क्स and if she has got 12 correct answer, she has got 12 correct answer। तो 12 करेक्ट है इसका, 12 करेक्ट तो 12 मल्टीप्लाई इंटू 12 करेक्ट आंसर। तो 12 मल्टीप्लाई इंटू हाउ मेनी? 12 मल्टीप्लाई 12 करेक्ट है। तो राधिका स्कोर 12, तो 12 मल्टीप्लाई इंटू 3 36 आ गया। ठीक है, 36 राधिका स्कोर 36 मार्क्स। ठीक हो गया। और बोलती है मार्क्स डिडक्टेड। अब मार्क्स कितना डिडक्ट हुआ? तो मार्क्स डिडक्टेड कितना मार्क्स इसका डिडक्ट हुआ, कितना रॉन्ग था इसका देख लीजिए। स्कोर राधिका 20, नंबर ऑफ करेक्ट 12, 36 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स डिडक्टेड फॉर हमारा 20 लाई थी, तो 20 - 36 इज इक्वल टू -16 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर -36। और x मार्क्स के लिए कितना मार्क्स कटता है? 2। तो -36 डिवाइडेड बाय -16 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 8। 8 कितना हो गया उसका नंबर? इनकरेक्ट आंसर कितना हो गया? 8 जो हो गया इनकरेक्ट हो गया। 8 जो हो गया उसका इनकरेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? मोहिनी स्कोर्ड। मोहिनी कितना स्कोर की? मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स। ठीक है, -5 मार्क्स। नंबर करेक्ट आंसर कितना की है मोहिनी? करेक्ट आंसर अब देख लीजिए मोहिनी का करेक्ट आंसर कितना है। क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो 7 था, तो 7 मल्टीप्लाई इंटू करेक्ट के लिए 3 मार्क्स है, तो 7 × 3 21 आ गया। 21 मार्क्स इसको आ गया। अब आ गया इनका, इसका भी निकाल लें मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर
अब देख लीजिए मोहनी स्क्वाड कितना की, -5 की। अब माइनस इसमें से कर देंगे, डिफरेंस है -21 -5 है और -21 है, डिफरेंस दोनों को कर दे, -5 और -21 इज इक्वल टू 26 हो गया, -26 और -26 को हम डिवाइड कर देंगे -2 से, कि इनकरेक्ट मार्क्स के लिए 2 मार्क्स कटता है, ये 13 आ गया, तो 13 हो गया इसका इनकरेक्ट आंसर। कितना आ गया इसका 13 जो था इसका इनकरेक्ट हो गया। इस तरह से इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 is also completed. Now take a screenshot. I think you have taken the screenshot. Now I'm going to explain the last question, question number 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। जो एलिवेटर है जो जमीन के अंदर जो जा रहा है, कहते हैं उसका स्पीड अंदर जाने का एलिवेटर का 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जाएगा। इफ डेरिएशन स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये मान लिया कि हमारा ग्राउंड लेवल है, तो यहां से आ रहा है, ये इसका डिस्टेंस हमारा 10 मीटर, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है 10 मीटर अबव, 10 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल हो गया ये, ठीक है। अब बोलता है ये, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। -350 मीटर मीन्स डाउनवर्ड्स, तो यहां तक आ जाइए, ये यहां से तक डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, -360 मीटर हो गया। तो अब टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, तो 10 मीटर -360 मीटर, तो ये हमारा हो गया 350 मीटर, नॉट कि 60 मीटर, 350 मीटर है, 350, तो 360 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा। ये 10 मीटर यहाँ से स्टार्ट किया, 10 मीटर यहाँ से फिर नीचे आया 350 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस किया है हम, तो हमारा क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था, तो दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया हमारा 10 मीटर और 350 मीटर, तो टोटल मिलके हमारा क्या हो गया 360 मीटर हो गया, 360 मीटर हो गया। अब बोलता है कि 6 मीटर जाता है 1 मिनट में, लिखेंगे 6 मीटर, एलिवेटर लिख देता है, एलिवेटर गोज डाउन, नीचे जाता है, 6 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है, 6 मीटर इन 1 मिनट, देयरफॉर एलिवेटर goes down 1 meter in 1/6 minute, then elevator goes 360 meter in 1/6 into 360, कर दिया 360 36 0, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये कितना टोटल टाइम कितना ले लेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से पूरा नीचे आने में कितना टाइम ले लेगा, ये पूरा टाइम कितना ले लेगा, ये 1 आवर ले लेगा। ये हमारा 1 आवर क्या हो गया हमारा
आंसर हो गया। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा था तो ये 10 मीटर था और फिर नीचे गया तो 360 डिग्री है, तो दोनों को हम क्या करते हैं ऐड ही कर देंगे तो 360 मीटर होगा। या इसको आप डायरेक्टली भी आप चाहेंगे तो इसको यहाँ पर आप डायरेक्टली भी 10 मीटर प्लस 350 मीटर ऐड करके आप निकाल सकते हैं 360 मीटर, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली भी इसको हम निकाला, क्योंकि डिफरेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस क्या है, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 350 आया, तो 350 प्लस 10 360 मीटर हो गया ये। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी हम आप चाहेंगे तो इसको ऐड कर सकते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक ग्राउंड लेवल में आया 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आया 350 मीटर नीचे के आ रहा है। इसमें ऐसा माइनस के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है तो 10 मीटर प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर। आप चाहें तो इसके लिए ये स्टेप भी लिख सकते हैं कि 10 मीटर प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर। यहाँ पर आप दोनों बार माइनस नहीं भी लिख सकते हैं। ये आपको हम बताने के लिए बताए थे कि ऊपर वाले को हमने प्लस लिया, नीचे वाले को माइनस लिए, तो हमारा जो डिस्टेंस बता रहे थे उसके लिए हमने माइनस यहाँ पर किया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 360 है। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 10 मीटर इधर 350 मीटर है तो 360 मीटर हो गया। दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं। नॉट टेक अ स्क्रीनशॉट। I think you have taken a screenshot. If anybody is having any confusion, any problem, then see 2 to 3 times, 2 से 3 बार इसको आप देख लीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है उसको आप कमेंट कीजिए। देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। देन इस तरह से हमारा न्यू एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 7 का 1.3 और ओल्ड 1.4 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।